मानव भूगोल के विकास की अवस्थाएं। मानव भूगोल के विकास की अवस्थाएं। मानव भूगोल की विकास की अवस्थाएं। मानव भूगोल की अवस्थाएं कैसे कैसे हैं। मानव भूगोल लिखिएगा इसमें। मानव भूगोल की जड़ें अत्यंत की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। गहरी किंतु किंतु 15वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के पश्चात के 15वीं शताब्दी के पश्चात यानी उपनिवेशवाद का जब समय चल रहा था, पश्चात यानी निवेशवाद के दौर में इसकी उपयोगिता काफी बढ़ गई। काफी बढ़ गई। 15वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में ही यूरोप में अनेक प्रकार की खोज तथा अन्वेषण का प्रयास किया गया। जिससे मानव भूगोल का विस्तार हुआ। समझ में? अब अवस्थाएं तो बहुत सारी हैं,
लेकिन इतना आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। क्या पूछा है, मानव भूगोल की विकास की अवस्थाएं, मानव भूगोल की जड़ें अत्यंत क्या है भाई, गहरी हैं। अभी हम लोग पूरा तो पढ़ ही चुके हैं, दिख भी रहा है कैसे प्रकृति से जुड़ा है, हर जगहों से जुड़ा हुआ है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। किंतु 15वीं शताब्दी याद रखिएगा के पश्चात जब उपनिवेशवाद का दौर आया था, अब इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है आपको, इतिहास का पार्ट है। उपनिवेशवाद के दौर में इसकी उपयोगिता काफी बढ़ गई थी, ध्यान रखिएगा। किसकी उपयोगिता बढ़ गई थी, तो आप बोलोगे सर मानव भूगोल की। और 15वीं शताब्दी में ही यूरोप में अनेक प्रकार की खोज की गई। कहाँ पे, यूरोप में क्या हुआ, अनेक प्रकार की खोज तथा अन्वेषण, मतलब सर्च या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया गया, जिससे मानव भूगोल का विस्तार हुआ। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, कभी कभी पूछता है, उपनिवेशवाद को भी लेकर पूछा जाता है कि यूरोप में जो बदलाव देखा गया है ना, या मानव भूगोल का जो विस्तार हुआ वो कब हुआ, तो 15वीं शताब्दी के बाद हुई है, जब यूरोप में उपनिवेशवाद का दौर काफी तेजी से बढ़ा था। उस वक्त में मानव भूगोल का विस्तार एक अच्छे तरीके से हुआ। क्लियर है यहाँ पे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।